हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रिशिता शो। आज का हमारा वीडियो है न्यूबॉर्न के लिए। न्यूबॉर्न की केयर आप कैसे करें, वही सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। जब आप न्यू पेरेंट बनते हैं, जब हम भी न्यू पेरेंट बने थे तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो हमें बहुत परेशान कर रही थी बेबी से रिलेटेड। सपोज़ उसका बार बार से पॉटी करना, सपोज़ उसका ब्लैक पॉटी करना, या उस टाइम पे उसको मालिश देना है कि नहीं, इमीडिएटली उसको डायपर पहनाना है कि नहीं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो पेरेंट्स के माइंड में होते हैं, हमारे माइंड में भी थे। कुछ क्वेश्चंस का आंसर हमें डॉक्टर से मिला, कुछ क्वेश्चन हमने अपने घर के बड़ों से पूछे। तो मुझे लगा कि अभी प्रिशिता 9 मंथ्स की है और जब भी हमने न्यूबॉर्न एज ए न्यूबॉर्न उसकी केयर किया था, तो मुझे लगा एक पूरी लिस्ट बना के आपके साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि अगर आपका बेबी होने वाला है या अभी न्यूबॉर्न आपके पास है तो वो पूरी लिस्ट से आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सके कि कैसे कैसे आपको अपने बेबी की केयर करनी है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बस यही सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो मदर फीड आपको उसको देना ही है, वो बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप मदर फीड बेबी को दें, जल्दी से जल्दी दें। नॉर्मल डिलीवरी के केस में आप उसको बहुत जल्दी फीड कराना स्टार्ट कर सकते हैं। सिजेरियन में आपको 24 आवर्स टू 48 आवर्स लग जाते हैं, बट फिर भी जितनी जल्दी आपकी बॉडी को लगे कि अभी आप फीड कराने के लिए रेडी हैं, तो आप उतनी जल्दी बेबी को फीड कराएं। हर 2 से 3 घंटे के इंटरवल पे उसको फीड कराएं, क्योंकि बेबी बहुत छोटा होता है, अभी वो फीड कर नहीं पाता और वो थोड़ा सा ही फीड लेता है और वो सो जाता है, तो उस केस में उसका पेट भर नहीं पाता। तो आप हर 2 घंटे में मिनिमम 2 आवर्स उसको फीड कराते रहें, 2 से 3 घंटे के बीच में। क्योंकि बेबी को इनिशियली हम लोग फॉर्मूला पे रखते हैं, जब तक आप उसको फीड नहीं करा पा रहे होते। बेबी बॉटल पे होता है, फॉर्मूला पे होता है। तो आप जल्दी से जल्दी अगर फीड करा देंगे तो हेल्प ये मिलेगा कि वो फॉर्मूला उतनी जल्दी छोड़ देगा, क्योंकि जो आपका मदर फीड है वो बच्चे के लिए नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। तो जितनी जल्दी आपका मिल्क बेबी के अंदर जाएगा, उतनी जल्दी उसकी बॉडी हेल्दी होनी स्टार्ट हो जाएगी और उतनी जल्दी उसका बॉडी का सिस्टम बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। फीड आप जितना बेबी को कराते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि जितना मिल्क उसके अंदर जाएगा, क्योंकि आप उसको वाटर इस समय दे नहीं सकते और कुछ दे नहीं सकते, तो मिल्क जितना उसके अंदर जाएगा उसकी बॉडी का सिस्टम क्लियर होगा, उतना वो सुसु पॉटी कर पाएगा, और जितना ज़्यादा वो कर पाएगा उतना ज़्यादा उसका बॉडी का सिस्टम क्लीन होता जाएगा। फिर एक क्वेश्चन होता है कि बच्चे को शहद चटाना है कि नहीं, क्योंकि जिस टाइम पे बेबी आपके हाथों में आता है तो बहुत सारी फैमिलीज़ में ट्रेंड होता है कि वो शहद चटाते हैं। हमारे डॉक्टर ने हमें स्ट्रिक्टली मना किया था कि आपको शहद या पानी कुछ भी उसको नहीं देना है, तो आप शहद बेबी को ना चटाएं। पहले के टाइम में लोग ऐसा ज़रूर करते थे, लेकिन पहले का टाइम भी अलग था। पहले के टाइम पे हनी भी बहुत प्योर होता था, बहुत फ्रेश होता था, तो अगर बेबी को उसको दे भी देते थे तो बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म नहीं होता था बेबी की। बट आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मिलावट है शहद में, आपको पता है प्योर आपको मिलता नहीं है। तो अगर आप बेबी को इमीडिएटली शहद चटाते हैं, क्योंकि अभी वो नया नया आया है इस दुनिया के अंदर, और इमीडिएटली आप उसको शहद दे देते हैं तो उसकी बॉडी में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप किसी तरीके का शहद, कोई मीठा पानी, कोई भी चीज़ उसको ना दें, सिर्फ उसको मदर फीड पे ही रखें। एक क्वेश्चन होता है काजल बच्चे को लगाना है कि नहीं। बहुत सारी फैमिलीज़ में ये भी एक ट्रेंड होता है कि काजल लगाना है आँखों में, इससे आँखें बड़ी हो जाएंगी या इससे आँखें सुंदर लगेंगी या आँखें बहुत बेटर हो जाएंगी। बट आप काजल भी बेबी को बिल्कुल नहीं लगाएं, डॉक्टर्स इसके लिए भी स्ट्रिक्टली मना करते हैं। कुछ लोग को लगता है कि होममेड काजल जो हम घर पे ही बनाएंगे वो बेबी को डेफिनेटली लगा सकते हैं, बट उसको अभी आप नहीं लगाएं, क्योंकि उसका कोई ना कोई पार्टिकल बेबी की आँख में लगने के चांसेस रहेंगे और बेबी की आँख को नुकसान हो सकता है। तो आप काजल भी बेबी को ना लगाएं। बच्चे को आप डायपर पहना रहे हैं या आप लंगोट पहना रहे हैं तो उसके चेंजिंग का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इनिशियल डेज में बेबी वैसे भी सुसु पॉटी बहुत ज़्यादा करता है, तो उस केस में आप बहुत ध्यान रखें कि जैसे ही उसका लंगोट या पजामी या जो भी आपने उसको पहनाया हुआ है, जैसे ही वो थोड़ा सा भी गीला हो गया उसको इमीडिएटली आप चेंज करें। अगर आप डायपर उसको पहना रहे हैं तो आप 2 से 3 घंटे में उसको चेंज करें, और अगर आप डायपर पहना रहे हैं और बेबी ने पॉटी कर दिया है, इवन आपने 5 मिनट पहले भी डायपर पहना है, तो भी पॉटी के केस में आप इमीडिएटली डायपर को चेंज करेंगे।
फिर एक बारी होती है कि बेबी की स्किन पे जब वो पैदा होता है तो बेबी की स्किन जो है एक लेयर उतर रही होती है उसकी। आपको कुछ फटी फटी सी स्किन उसकी दिखेगी या स्किन उसकी उतर रही होगी, ऐसा कुछ नज़र आएगा आपको। वो सब बेबीज़ के साथ होता है, किसी के साथ कम होता है, किसी के साथ ज़्यादा होता है। आप उसके लिए भी टेंशन बिल्कुल नहीं लें, वो टाइम के साथ साथ चली जाती है। और जैसे जैसे आप बेबी की थोड़ी थोड़ी मालिश करेंगे, बेबी को नहलाना स्टार्ट करेंगे, तो वो 10 से 15 दिन के अंदर उसकी बॉडी अपने आप क्लियर हो जाती है। सेम वो स्किन, थोड़ी सी हार्ड स्किन बच्चे के सिर पे भी होती है, तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो भी आप जैसे जैसे बेबी को मसाज करते हैं वैसे वैसे वो स्किन भी बच्चे की उतर जाती है और बच्चे की जो नेचुरल स्किन है, जो फाइन स्किन है, वो उसकी बाहर आ जाती है। अच्छा, मसाज का आप ज़रूर ध्यान रखें। बहुत सारे लोगों को होता है कि मसाज के लिए एक स्पेशल लेडीज़ रखनी है या मसाज के लिए स्पेशल कोई होना चाहिए जो बेबी की मसाज करे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो टाइम अलग था जब बहुत हार्ड मसाज होती थी बेबी की बॉडी पे। बेबी की स्किन, बेबी की बॉडी, बेबी के बोन्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। आपको बहुत हार्ड मसाज देने की ज़रूरत नहीं है। आप सॉफ्टली अपने ही हाथों से बेबी की बॉडी पे अच्छे से ऑयलिंग करें, बहुत सॉफ्ट हैंड से उसको मसाज कर दें। सिर्फ 10 मिनट के लिए उसको मसाज दे दें, उतना भी काफ़ी है। तो आप खुद भी बेबी को मसाज दे सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कोई लेडी रख के या कोई मसाज के लिए स्पेशल किसी को रख के आपको मसाज कराना है। अच्छा, मसाज जब आप कर रहे हैं तो ऑयल को बॉडी पे 10 से 15 मिनट से ज़्यादा ना रहने दें, मैक्सिमम 15 मिनट्स। उसके बाद आप इमीडिएटली बेबी को नहला दें, क्योंकि जितना तेल ज़्यादा उसकी बॉडी पे रहेगा, जितना ऑयल लगा रहेगा उसकी बॉडी पे, उतना वो डस्ट अट्रैक्ट करेगा और उतना ज़्यादा बच्चे की बॉडी में प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। तो आप ऑयल बहुत ज़्यादा देर लगा नहीं रहने दें। 15 मिनट के बाद बच्चे को नहलाने के लिए ले जाएं। आप जब उसको नहला रहे हैं तो पानी का टेम्परेचर आप ज़रूर देख लें। पानी का टेम्परेचर वेदर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। विंटर से तो उसके अकॉर्डिंग, समर से तो उसके अकॉर्डिंग। बट समर्स में भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल ठंडे पानी से बेबी को ना नहलाएं। उस टाइम पे भी गुनगुना पानी ज़रूर होना चाहिए। इवन बेबी आपका 8 से 9 महीने का भी हो गया या 1 साल का भी हो गया, तब भी आप उसको बिल्कुल ठंडे पानी से कभी भी ना नहलाएं। आप थोड़ा सा गुनगुना पानी ज़रूर कर लें। आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो बच्चे को दूध कम से कम 6 महीने तक ज़रूर पिलाएं और 1 साल तक हो सके तो वो बहुत ही अच्छा है। अपना दूध बच्चे को पिलाएं। कोशिश करें कि फॉर्मूला पे या उसको बाहर के मिल्क को अभी इंट्रोड्यूस ना कराएं बेबी को। आप अगर इस केस में आप उसका पेट आपको लग रहा है कि नहीं भर रहा है तो उस केस में आप ज़रूर फॉर्मूला उसको दे सकते हैं बीच बीच में, लेकिन अपना दूध ज़रूर दें। अगर दूध उसको आपको लग रहा है कि कम पड़ रहा है तो अपना मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए कुछ घर के उपाय कर सकते हैं या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन ले सकते हैं। तो बस कोशिश आपको यही करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना दूध पिलाना है। कम से कम 6 महीने ज़रूर पिलाना है और हो सके तो 1 साल तक बच्चे को अपना ही दूध पिलाएं। उससे बच्चा बीमारियों से बचा रहेगा, क्योंकि मैंने आपको हर बार ही बोला है कि जो मदर फीड है वो नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप दूध पिला देते हैं उसको, तो ही उसकी बॉडी में रिकवरी बहुत तेज़ी से होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर जब भी आप बच्चे को दूध पिलाएंगे डे 1 से ही, जैसे ही आपने उसको फीड कराया, चाहे बच्चे ने थोड़ा सा ही फीड किया है, उस केस में आप उसको डकार ज़रूर दिलाएं। डकार आपको दिलानी है, आप उसको कंधे पे रख लीजिए और आप थोड़ा सा बहुत सॉफ्ट हैंड से ही उसको ऊपर से लेके नीचे तक इस तरीके से उसकी कमर पे करेंगे, कमर उसकी सहलाएंगे तो उसको डकार आ जाएगा। ये प्रोसेस हो सकता है आपको 5 से 10 मिनट भी करना पड़े। कई बार डकार आने में बच्चे को 15 मिनट भी लग जाते हैं, क्योंकि बच्चा भी अभी सीख रहा होता है, बच्चे की बॉडी भी उस चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही होती है। वो अभी नया होता है इस टाइम पे, तो बॉडी भी उस हिसाब से उसकी काम नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको भी सीखनी पड़ती हैं और बच्चे को सिखानी पड़ती हैं, और टाइम के साथ साथ जो डकार वाला प्रोसेस है वो उसको जल्दी भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तो आप इस तरीके से उसको शोल्डर पे लेके डकार दिला सकते हैं, दूसरा आप इस तरीके से उसका हेड रख के और डकार उसको दिला सकते हैं। इसके लिए यूट्यूब पे और भी वीडियोस हैं कि बच्चे को डकार कैसे दिलाना है, आप वो जाके देख सकते हैं। बट पर्पस ये है कि आप जब भी उसको फीड कराएं, जितनी बार भी फीड कराएं, आपको बच्चे को डकार ज़रूर दिलाना है। वो इसलिए क्योंकि आप डकार नहीं दिलाएंगे तो मिल्क जो है उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, उसके पेट तक पहुंचेगा ही नहीं और वो इमीडिएटली वॉमिट कर देगा। तो इसलिए डकार दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। वॉमिट बच्चा वैसे भी कर सकता है, बच्चा कुछ फटा हुआ दूध निकाल सकता है, कुछ गाढ़ा दूध निकाल सकता है, वो बिल्कुल नेचुरल होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, वो सब बच्चे करते ही हैं।
तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन जिस समय आप बच्चे को फीड करा रहे हैं उस टाइम पे बच्चे को डकार ज़रूर दिलाएं। अच्छा, बेबी को जब आप बेड पे लेटाते हैं या बेबी को कहीं भी आप लेटाते हैं तो उसकी गर्दन जो है वो एक ही साइड पे जाती है। हो सकता है वो राइट साइड पे जाए या हो सकता है वो लेफ्ट साइड पे जाए। तो एज ए पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बेबी के सिर को सीधा रखें थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर उसको लेफ्ट में कर दें और थोड़ी देर उसको राइट में करते रहें। बेसिकली उसको आपको मूवमेंट कराते रहना है, क्योंकि अगर वो एक ही साइड पे सिर कर लेता है तो आपने देखा होगा कुछ बच्चों का सिर एक ही साइड से फ्लैट हो जाता है। कई बार कुछ बच्चों का राइट साइड से, कुछ बच्चों का लेफ्ट साइड से और कुछ बच्चों का बैक से ही फ्लैट हो जाता है। तो आप स्टार्टिंग से इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आप बेबी के सिर को एक ही पोजीशन में ना रहने दें, आप उसको थोड़ी थोड़ी देर में शिफ्ट करते रहें। नेल्स बच्चों के बड़े होते हैं, कई बार पैदा होते ही बच्चों के नेल्स काफ़ी बड़े होते हैं, तो नेल्स आपको ज़रूर काटने हैं। आप बेशक डे 1 पे ना काटें, आप 2-3 दिन तक वेट कर सकते हैं। उसके बाद में बच्चों की स्पेशल नेल कटर्स आते हैं, या जो भी नेल्स काटने में एक्सपर्ट हो आप इनिशियल डेज में उसे कह सकते हैं, क्योंकि बेबी की स्किन उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है, बहुत छोटे छोटे उसके फिंगर्स होते हैं। तो आप किसी को कह सकते हैं नेल्स काटने के लिए जो इसमें एक्सपर्ट हो। बट बेसिकली आपको नेल्स काटने ज़रूर हैं, क्योंकि अगर उसके नेल्स बड़े रहेंगे तो वो अपने फेस पे लगा सकता है या अपनी बॉडी की स्किन पे लगा सकता है। तो आपको नेल्स की कटिंग ज़रूर करनी है। जब भी बेबी आपके पास आता है, आपकी डिलीवरी होती है, नया नया बेबी आपके पास आता है, तो उस टाइम पे आपने जैसे उसको कपड़े पहना दिए हैं उतना ही सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अभी तक वो पेट में था, अभी तक वो बिल्कुल कवर्ड एटमॉस्फेयर में था। तो जब बेबी आपके पास है तो आप उसको थोड़ा सा कवर करके रखें किसी कपड़े से। आप बहुत टाइट उसको रैप ना करें, लेकिन आपको उसको रैप ज़रूर करना है, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्टमक में वो किस तरीके से आपके पास था और एकदम से आप उसकी बॉडी को ओपन छोड़ देंगे तो बड़ा अनकंफर्टेबल सा हो जाएगा। तो वेदर के अकॉर्डिंग विंटर से तो डेफिनेटली छोटा सा ब्लैंकेट, और समर से तो आप कोई कॉटन की शीट ले सकते हैं। आपको बेबी को थोड़ा सा कवर करके ज़रूर रखना है, उसमें आपको बेबी को उठाने में भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा और बेबी की बॉडी भी थोड़ी सी कंफर्टेबल रहेगी। स्टार्टिंग डेज में बेबी 18 से 20 घंटे सोता है, वो भी बहुत नॉर्मल है, लेकिन ये नहीं है कि वो सो रहा है तो वो सोता ही रहे। आपको उसको फीड टाइम पे कराना है 2 से 3 घंटे के अंदर। अगर उसने सूसू पॉटी कर दिया है तो उसका डाइपर या लंगोट जो भी आप पहना रहे हैं आपको टाइम टू टाइम चेंज करना है, और अपना जो भी प्रोसेस आपको करना है बेबी के साथ में वो सब करते हुए आप चेंजिंग का या फीडिंग का वो सब करते हुए आप बेबी को फिर से सुला सकते हैं। वो 18 से 20 घंटे सोता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बाकी काम उसके साथ साथ करते रहें। बेबी को नहलाना कुछ लोगों के यहाँ 4 डेज़ के बाद होता है बर्थ के, या कुछ लोग के बाद 6 डेज़ के बाद होता है, लेकिन जब भी आप फर्स्ट बाथ उसको दे देते हैं, वैसे तो जिस दिन बेबी होता है उसके नेक्स्ट डे से ही उसको बाथ आप दे सकते हैं एज पर डॉक्टर्स, बट अपने अपने कस्टम्स हैं, अपने अपने रीति रिवाज हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। लेकिन जब भी आप बेबी को बाथ आपने फर्स्ट दे दिया है उसके बाद से आप कोशिश करें कि उसको डेली बाथ दें। विंटर से तो बहुत क्विकली आप उसको बाथ दे सकते हैं, समर से तो आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, बट वेदर के अकॉर्डिंग चलते हुए पानी का टेम्परेचर उस हिसाब से रखते हुए आप बेबी को मालिश और बाथ ज़रूर दें। डाइपर अगर आप उसको पहना रहे हैं तो डाइपर रैश क्रीम आप ज़रूर अपने पास रखें। उसको रैश होने के लिए वेट ना करें, आप टाइम टू टाइम उसको रैश क्रीम लगाते रहें, ताकि आगे आपको डाइपर पहनाने में प्रॉब्लम ना हो, और रैश क्रीम से उसको जो है रैश होगा ही नहीं। पाउडर अगर आप बेबी की स्किन पे लगा रहे हैं तो आप उसको बॉटल से डायरेक्ट ना लगाते हुए, क्योंकि जो पाउडर के भी पार्टिकल्स हैं वो बेबी के नोज़ में और माउथ में जाने का डर रहता है। तो आप उसको उस तरीके से ना लगाते हुए, अगर आपको रिक्वायर्ड है, आपको ज़रूरी है बेबी की बॉडी पे लगाना, तो आप थोड़ा सा हाथ पे लेके उसको बॉडी पे स्प्रेड कर सकते हैं। अच्छा, उस टाइम पे कॉर्ड का बहुत ध्यान रखें। आपको पता है कि जब बेबी नया नया पैदा होता है तो कॉर्ड उसकी थोड़ी सी बड़ी होती है, वो लटक रही होती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। वो अपने टाइम के साथ ही उतर जाती है, लेकिन आपको उसको गीला नहीं होने देना है, आप उसको ऑयलिंग ना करें, आप उसको सूखा रखने की कोशिश करें। उसके लिए स्पेशल पाउडर्स आते हैं मार्केट में, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं उसके लिए। टाइम टू टाइम उस पर वो लगाते रहें, और टाइम के साथ में ही वो कॉर्ड जो है अपने आप अलग हो जाएगी और बेबी की स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। बेबी स्टार्टिंग डेज में बहुत ज़्यादा पॉटी कर सकता है, ब्लैक कलर की पॉटी कर सकता है, लिक्विड फॉर्म में कर सकता है, हर तरीके की पॉटी कर सकता है। तो आपको 4 से 5 दिन तक वो ऐसा रहता ही है, क्योंकि उसका स्टमक क्लियर हो रहा होता है, उसका बॉडी सिस्टम क्लियर हो रहा होता है, तो आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, वो हर बेबी के साथ में होता ही है।
कुछ लोगों का कहना होता है कि बच्चे के नाक में और कान में ऑयल डालने से उनका नाक और कान खुल जाता है, या माँ का दूध कुछ ड्रॉप डालने से उनका नाक और कान का सिस्टम ठीक हो जाता है। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, ये बिल्कुल एक मिथ है। उल्टा ये करने से नाक और कान में बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप किसी के कहने के बावजूद भी ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि डॉक्टर्स इसके लिए बिल्कुल मना करते हैं। इनिशियल डेज़ में बच्चे को हिचकी बहुत ज़्यादा आती है, तो वो भी सब बच्चों के साथ नॉर्मल है। बट आप ये नहीं सोचें कि बच्चे को हिचकी आ रही है तो आप थोड़ा सा भी पानी दे दें। 6 महीने तक आपको बच्चे को मदर फीड के अलावा कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं कराना है, उसको पानी भी नहीं देना है। अगर उसको हिचकी आ रही है तो वो बहुत नॉर्मल सी बात है, आप चाहें तो अपना थोड़ा सा दूध उसको पिला सकते हैं, बट हिचकी में भी आप उसको पानी बिल्कुल ना दें। आप बच्चे की बॉडी की बाकी केयर बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट कई बार ये कान के पीछे की स्किन, ये कान के पीछे का एरिया बच्चे का रह जाता है, उसका आप स्पेशल ध्यान रखें। अगर वहाँ पे ऑयलिंग नहीं होती है, वहाँ पे मसाज नहीं होती प्रॉपर, या आप बच्चे को ठीक से बाथ दे रहे हैं तो वो वाला एरिया अगर ठीक से क्लीन नहीं होता, तो वो कान के पीछे की स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, और वो फिर ड्राई होकर स्किन उतरने लग जाती है, और उससे बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप बच्चे के कान के पीछे के एरिया का स्पेशल ध्यान रखें। बाकी बॉडी तो आप क्लीन कर ही लेते हैं, बाकी बॉडी की मसाज हो ही जाती है। अच्छा, बेबी प्रोडक्ट्स का भी आप बहुत ध्यान रखें। हर बच्चे को अलग ब्रांड का प्रोडक्ट सूट होता है। जब आप अपना हॉस्पिटल बैग तैयार कर रहे हैं तो आप बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, जैसे बच्चे का लोशन या क्रीम, जो भी उस टाइम पे रिक्वायर्ड है, जो भी आपको लगता है कि आपको लेना है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आप लें। क्योंकि जब प्रेषिता हुई थी तो हमने सब कुछ बहुत बड़ी क्वांटिटी में ले लिया था, बट जिस ब्रांड का हमने लिया था उस ब्रांड का हमें सूट नहीं हुआ, और फिर जब प्रेषिता हुई और आफ्टर 10 to 15 डेज़ हमने उसके रिजल्ट्स देखे, और उसके बाद हमें ब्रांड चेंज करना पड़ा, और जब हमने चेंज किया तो उसकी स्किन वापस से ठीक होनी स्टार्ट हो गई। तो जब भी आप अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आप रखें। आई होप मेरा एक्सपीरियंस आपको काम आया होगा। आई होप मेरे जितने भी टिप्स थे, जितना भी मैंने आपको सब बताया, आपके काम आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट पोस्ट करके बताना ज़रूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और जितनी भी चीज़ें हमने आज डिस्कस करी उन पे डिटेल वीडियो कुछ हम कर चुके हैं, कुछ हम आगे करने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट पोस्ट करके ज़रूर बताएं, हम डेफिनेटली उस पर एक वीडियो कर देंगे। थैंक यू सो मच।